वेलकम टू एम्पायर ऑफ नॉलेज। मेरा नाम सादिक खान है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बिहार बोर्ड के क्लास 10th का पहला चैप्टर का इंग्लिश का समरी बताया था और मैंने आपको समझाया था कि इस कहानी में क्या क्या बातें हुई थी, किस तरह का कौन मर्चेंट रहता है और किस तरह से परेशानी में घिरा हुआ रहता है। उसका भतीजा चीट कर रहा होता है, उसकी वाइफ खर्चीलो होती है और वो किस तरह से फास्ट मूवमेंट को उसको लगता है कि वो अच्छा है। फिर आगे मैंने आपको समझाया था कि वो राइटर कितना स्लो ट्राइब से बिलोंग करता है और पूरे एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से आपको किया था। और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी था जो आज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, है ना, शॉर्ट में आंसर देना है। वेयर डिड द राइटर वॉज द प्ले, जो राइटर है ये जो नाटक है ना, कहाँ देखा था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, है ना, इस नाटक में मेन पात्र कौन था। तीसरा क्वेश्चन है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट इन एवरी फील्ड, जो राइटर रहता है वो क्या करता है, डिसलाइक करता है रैपिड मूवमेंट को हर एक फील्ड में। और चौथा क्वेश्चन है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, राइटर जो है सिनेमा में अपने आप को किस तरह से फील करता है। पांचवा क्वेश्चन है हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर, जो राइटर है अपने आप को किस तरह का थिंकर बताता है। तो सारे का सारा क्वेश्चन आंसर और इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे वर्ड का मीनिंग्स मैंने नीचे है ना पेज में डाला हुआ है। और यहाँ पे कुछ पहला जो आपका है 1 नंबर में करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना, कुछ वर्ड है फंटास्टिक एंड सिस्टर है, कंप्लेंट है, ग्रेटफुली है, 90 है ना, उसके बाद गारंटीड है। तो इसका मैंने क्या किया हुआ है, आंसर नीचे दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। उसके बाद यहाँ मैच द कॉलम्स है, इसको मैंने मिला के नीचे आंसर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पेज में देखें, ये पहला इसमें क्या है आपका डिकी, डिकी मीन्स कमज़ोर दिल का, फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक, डिस्पेयर निराशा या मायूसी, इंचांटिंग अद्भुत या करामती, है ना, बताया था कि इंचांटिंग लाइन था वो। इलिस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल भी होता है, उदाहरण। अडोर मीन्स पूजा करना या आदर करना। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला या सतही, इट मीन्स कि ऊपरी ऊपरी। अगला है आपका प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज को बोलते हैं पूर्वधारणा या पूर्वाग्रह। डिवास्टेटिंग का मतलब भयानक या हानिकारक। अगला है ब्लॉन्ड, गोरा और सुनहरे बालों वाला या बालों वाली। ब्रूनेट का मतलब होता है ना गोरा भूरे बालों वाली। अगला जो क्वेश्चन आपको था, पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द राइटर वॉज द प्ले, जो राइटर है वो नाटक कहाँ देखा था। द राइटर वॉज द प्ले इन डबलिन, राइटर कहाँ पर नाटक देखा था, डबलिन शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, है ना, उस नाटक का मुख्य पात्र कौन था। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरली कॉर मर्चेंट, इस चैप्टर का जो मुख्य पात्र था वो कौन कौन था, एक अधेड़ उम्र का मक्के का व्यापारी था। तीसरा क्वेश्चन है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, जो राइटर है वो क्या नापसंद करता है रैपिड मूवमेंट को हर एक फील्ड में। नो, द राइटर डज नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, जो राइटर है वो डिसलाइक नहीं करता है रैपिड मूवमेंट को हर एक फील्ड में। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, जो राइटर है ना अपने आप को किस तरह की स्थिति में पाता है सिनेमा में। तो द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ अ होपलेस फॉग इन द सिनेमा, वो अपने आप को क्या करते हैं एक होपलेस आशाहीन मेढक की तरह फील करता है जो बिल्कुल भी कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा था मूवी में। पांचवा क्वेश्चन है हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर, राइटर अपने आप को किस तरह का थिंकर्स बताता है। तो लिखा हुआ द राइटर क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर, वो अपने आप को कैसा थिंकर बताता है, स्लो थिंकर बताता है। फिर अगला कुछ वर्ड था करेक्ट स्पेलिंग में मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ वर्ड देखिए लिखा हुआ है FUNTASTIC फंटास्टिक, बट द रियल वर्ड इज फंटास्टिक, है ना, ये क्या होगा फंटास्टिक होगा। उसके बाद देखिए एंसेस्टर का ANSES कर दिया, ये गलत है, इसका क्या हो जाएगा ANCESTURS, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, आबा अजदद जो हम लोगों के पहले वाले पीढ़ी होते हैं। उसके बाद देखिए कंप्लेंट का भी स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, कंप्लेंट का रियल वर्ड क्या होगा COMPLAINT, कंप्लेंट मतलब शिकायत या फरियाद। अगला देखिए ग्रेटफुल्ली GRAT कर दिया, ये भी गलत है, GRAT ग्रेट FULLY ग्रेटफुल्ली, ये करेक्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है साभार या आभारी से। 90 के देखिए स्पेलिंग किसको नहीं पता होगा, NINETY होता है, यहाँ पे NINTY लिखा हुआ है, तो 90 करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, लिखा हुआ GARANT गारंटीड, ये गलत स्पेलिंग है। गारंटीड का रियल वर्ड क्या है GUARANTED, गारंटी मतलब विश्वास से। अगला फिर आपका है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए थे उसको मीनिंग के साथ मिलाना था। देखिए नोशन
आप मिला लीजिएगा, आप में अलग अलग करके दिया हुआ होगा, इसको मैंने डायरेक्ट है ना स्ट्रेट लाइन में लिख दिया है। नोशन का मतलब होता है विचार, और एन आइडिया का मतलब भी क्या होता है विचार, तो ये से मिल जाएगा। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ होपलेसनेस, है ना, आशाहीन या बोल सकते हैं कि ऐसी आशा की स्थिति, है ना, मतलब निराशा की स्थिति, उसको क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ होपलेसनेस। अगला है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल सेम वर्ड होता है। अगला ग्रेटफुल्ली, और जिसको बोलते हैं विद फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना, मतलब एहसानमंदी के साथ या कृतज्ञता के साथ। मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया कुछ का। जैसे ट्राइब, ट्राइब का आप लोग पहले से पता है, ट्राइब मतलब होता है जनजाति या फिर जाति। लिखा हुआ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस, है ना, कोई भी सेम रेस के, है ना, सेम कैटेगरी के लोगों की जो जाति, उसी को क्या बोलते हैं जनजाति बोलते हैं। प्रिजुडाइज का मतलब होता है प्री कंसीव्ड आइडिया, मतलब कि ऐसी सोच विचार जो पहले से सोची चली गई है, जिसको हम लोग पूर्व अवधारणा या फिर पूर्वकल्पित विचार के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही चैप्टर में, फिर हम लोग मिलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना, अगले वीडियो में। आप मेरे साथ यहीं बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।